हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कक्षा 10 से पूछे जाने वाले अलजेब्रा चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 यानी बीजगणित के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये प्रश्नावली 2.2 का है, तो ठीक से समझेंगे इसे। क्वेश्चन जो दिया गया है पहला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें कहा जा रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना कि बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 है। तो शून्यक इसे फर्स्ट इंटू लास्ट पर निकालेंगे तो 8x² हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको क्या, -4x प्लस 2x और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x - 4 प्लस 2 कॉमन x - 4। ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x - 4 हो जाएगा। x प्लस 2 x - 4 हो जाएगा। नाउ हम लोग करेंगे px बराबर क्या 0। तो px यानी कि x प्लस 2 इंटू x - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अलग अलग लिखेंगे x प्लस 2 को 0 और x - 4 को 0। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होते हैं इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। शून्यक 2 अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से एक मान निकला x का -2 और दूसरा x का मान निकलेगा +4 हो जाएगा। ये होगा -2 चलिए अब नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है। इसमें से इसको लिखेंगे शून्यक तो एक लाइन लिख सकते हैं, अतः बहुपद px के शून्यक क्रमशः -2 तथा 4 होंगे। अब जांच हम लोगों को निकालना है, इसका जांच ज्ञात करना है, नहीं यानी सत्यता की जांच। क्या निकालना है इसमें, सत्यता की जांच। सत्यता यानी कि बहुपद के गुणांक एवं शून्यक के बीच जो संबंध है इसकी जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो पहला शून्यक -2 + 4 यानी कि +2 + 2/1। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होगा -b/a, क्या होगा -b/a। -b का मतलब हो जाएगा x, यानी कि -x का गुणांक बट a का मतलब x² का गुणांक, यानी -2 तो प्लस यानी -2 है यहाँ पे दिया हुआ। इसको अगर चेक करें हम लोग तो फॉर्मूला से माइनस, अब माइनस इसमें भी है तो -2 अब बटा क्या होगा 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये क्या दे देगा 2 दे देगा। नेक्स्ट हम लोग इसी का निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो शून्यक -2 × 4 यानी -8
और जैसा कि हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी बटा ए। तो सी का मतलब क्या हो गया, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बाय ए, तो सी -8/1, तो -8 दे रहा है यहाँ पर। यहाँ जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं सी बाय ए तो -8 दे रहा है, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः यही अभीष्ट बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध हुआ। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सेम लिखेंगे, माना कि बहुपद PS, बहुपद PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी ब्रेक अगर करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर, तो क्या दे देगा ये, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। 4s में से 2s कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1 होगा। फाइनली ये 2s माइनस 1 होगा, 2s माइनस 1 होगा। इसलिए लिखेंगे PS बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इसको 2s माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0, और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहाँ पर भी s क्या हो जाएगा, 1/2 निकलेगा। s जो हमारा होगा वो 1/2 हो जाएगा। इसको कुछ इस प्रकार से सर्कल कर देंगे, 1/2। चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अतः बहुपद के अभीष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक एक हो जाएगा 1/2, और दूसरा भी क्या होगा 1/2। दूसरा अगर हम लोग जांच करें इसकी, तो जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो 1/2 और प्लस 1/2, यानी एक क्या होगा 2/2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2/2 कट के 1 देगा। यानी लिखेंगे इसको -b/a, यानी कि -4 और /4। तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो एक संबंध ये हो गया। दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो 1/2 गुना 1/2 1/4, 1/4, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा, यहाँ जो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, c/a होगा। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो कुछ ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसको लिखेंगे 1/4, 1/4 का मतलब अभीष्ट ये संबंध होगा। यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह सत्यापित है। नहीं, ये आप देख सकते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -b/a,
और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है। थर्ड का क्वेश्चन सेम है, संबंध ज्ञात करने वाला। तो यहां से लिखेंगे माना कि पी एक्स 6x² माइनस 3 माइनस 7, इसको अरेंज कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 3। तो फाइनली फर्स्ट इंटू लास्ट पर अगर निकालेंगे तो 6 तारीख 18 हो जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो फाइनली हो जाएगा 3x। तो 3 दूना 6 माइनस 3 तिया 9 प्लस 1 2x माइनस 3, यानी ये 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 लिखेंगे। इसलिए px, तो px बराबर क्या हो जाएगा 0। नाउ 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा माइनस 1/3 और यहाँ जो x का वैल्यू हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। 3/2 ये x का 2 मान हुआ। है ना, ये x का 2 मान हुआ। यहाँ पर सेम लिखेंगे। अतः बहुपद के अभिष्ट शून्यक माइनस 1/3 और 3/2 होंगे। अगर हमें जांच करना हो यानी सत्यापित, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल माइनस 1/3 प्लस 3/2। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो माइनस 3/2 3/2, भिन्न का जोड़ होगा 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 तो माइनस 2 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि 7/6। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे 7/6। 7/6 का मतलब माइनस b/a क्या आ रहा है। यहाँ से देखिए माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 ये मिल रहा है। दूसरा क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, सेम अल्फा बीटा बराबर, तो माइनस 1/3 और दूसरा 3/2, माइनस 3 3 कट जाएगा तो माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब c/a। अब इसको अगर हम लोग चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक होगा वो देखते हैं। तो c का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से देखें तो c का वैल्यू कितना है माइनस 3, a का वैल्यू कितना 6, तो 3 इकाई 3 3 दूना 6 माइनस 1/2। क्या ये आ रहा है, तो कहेंगे कि अतः यह सत्यापित है, प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ नंबर 8u² 4u² प्लस 8u। सेम है, शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांक के बीच जो है संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि pu बराबर 4u² प्लस 8u। यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या u और प्लस 2, इसलिए सेम केस लिखेंगे pu बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 4u u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 4u क्या हो जाएगा 0 और u प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। तो पहला जो u का मान हो जाएगा 0/4 यानी क्या देगा 0। दूसरा u का मान -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -2। यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के अभिष्ट शून्यक 0 और -2 होंगे। अब जांच अगर हमें करना हो शून्यकों की
जांच में क्या करेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल एक 0 प्लस -2 यानी -2 का मतलब -b/a। अगर इसको हम लोग चेक करें तो b देखेंगे, इसमें b का वैल्यू कितना दिख रहा है 8, b का वैल्यू 8 अब बट्टा क्या होगा 4, फॉर्मूला में माइनस तो 4 दूना 8 कितना होगा -2 जो कि ये दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक एक 0 है, दूसरा -2 है यानी 0 हो जाएगा। फाइनली अगर हम लोग जाने तो क्या हो जाएगा c/a। इसको अगर चेक करें तो चेक करने के लिए c यानी अचर, क्या इसमें कांस्टेंट है तो नहीं है, 0 है, बटा a कितना है 4, तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, रिजल्ट क्या होगा 0, यानी इसका मान क्या हो रहा है प्रूव्ड हो रहा है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, t² सेम है, शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है इसकी जांच करनी है। यहाँ लिखेंगे माना कि pt बराबर t² - 15। एक फॉर्मूला जहाँ तक याद होना चाहिए आपको, एक होता है a² - b², ये क्या होगा a + b इंटू a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखे t² √15 का होल स्क्वायर, तो रूट का जैसे स्क्वायर करेंगे, जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल रूल्स याद रखेंगे, लेकिन होगा कैसे इसके लिए आप अगर जानेंगे तो 2 लिखेंगे, किसी संख्या पर रूट अगर हो तो इसका मतलब 1/2 होगा, पावर में 2 है, कट के 2 पर पावर 1 यानी 2, इसलिए डायरेक्ट याद रखेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, रूट के अंदर में जो संख्या होगी वो संख्या फाइनली लिखा चला जाएगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा a² - b², तो क्या लिखेंगे इसको a + b इंटू a माइनस b। नाउ सेम कंडीशन px का वैल्यू x यानी सॉरी t है, तो pt बराबर क्या हो जाएगा 0, तो t माइनस यानी t + √15 और t माइनस √15 बराबर क्या होगा 0, t + √15 क्या हो जाएगा 0 और t माइनस √15 0, तो यहाँ से t का वैल्यू प्लस है तो क्या हो जाएगा -15, और यहाँ t का वैल्यू माइनस है तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, +15, तो ये दो वैल्यू होगा, यहाँ पर लिखेंगे। अतः जो बहुपद है इसके शून्यक क्या होंगे, एक अल्फा -√15 और बीटा क्या देगा √15 देगा। अगर हम जांच करें संबंधों की जांच, संबंधों की जांच अगर करें हम लोग तो जांच में भी सेम कंडीशन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यक कितना है -√15 प्लस √15, कट के रिजल्ट क्या दे देगा 0 यानी -b/a। अगर इसको चेक करें तो चेक करने के लिए फॉर्मूला से -b, तो क्या इसमें b टर्म है, b का मतलब क्या है वो जानते हैं, ax² bx + c, ये होता है बहुपद, क्या होगा बहुपद। a
जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, बी एक्स का गुणांक, और सी जो होगा अचर पद। तो यही बी होता है, बी यानी एक्स वाला वैल्यू, एक्स यानी कि टी, इसमें टी का वैल्यू है नहीं है तो जीरो, जीरो बट्टा क्या हो जाएगा एक, यानी रिजल्ट क्या देगा जीरो। इसका एक आंसर ये होगा। दूसरा देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो -√15 अब +√15, यानी दोनों माइनस प्लस यानी सेम कंडीशन है तो माइनस हो जाएगा 15, यानी सी बटा ए। सी बटा ए का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको समझे तो निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, तो सी यानी कि अचर पद, अचर पद कितना है -15 अब बटा ए यानी कितना -15 देगा, यानी ये क्या हो रहा है प्रूव्ड हो रहा है, सत्यापित लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6ठा नंबर, गुणांक ज्ञात करें, यानी कि शून्यक ज्ञात करें एवं गुणांकों के बीच, सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी लिखेंगे माना कि पी एक्स 3x² - x - 4, फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको भी डिराइव करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। तो 3x, थोड़ा अगर नहीं जान रहे हैं जो, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं। जैसे ये जो है 3x² - x - 4, यानी कि इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, तो ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये जो दिख रहा है इसको गुना करें तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12x², और प्लस माइनस किस में माइनस में, इसको ब्रेक करेंगे। ये कब हो जाएगा -1 होना चाहिए, एक कब होगा तो -4 और -3, तो ये क्या देगा एक प्लस में रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 तिया 12, और ये यानी कि रिजल्ट क्या दे रहा है ऊपर वाला। यही रूल्स है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -4x + 3x - 4, तो फाइनली इसमें क्या होगा x कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस क्या होगा 4 + 1 कॉमन 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ से x + 1 3x - 4, सेम कंडीशन px को मानेंगे कितना 0, तो x + 1 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, x + 1 क्या होगा 0, 3x - 4 क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो माइनस में है तो क्या होगा प्लस, तो ये 4/3, एक मान ये निकलेगा, दूसरा मान x का ये होगा। यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद px के अभिष्ट शून्यक -1 और 4/3 होंगे, -1 और 4/3 होंगे। अब जांच की बात है, यहाँ पर लिखेंगे जांच, तो शून्यकों की जांच निकालने के लिए क्या कुछ करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच में जो पहला होगा शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक -1, दूसरा 4/3, तो -1 + 4/3, भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो कितना होगा 3, -3 + 4, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/3, रिजल्ट क्या दे देगा 1/3, यानी -b/a। इसको सॉल्व करें -b क्यों, तो -b क्या होगा -1 अब बट्टा कितना है 3, तो 1/3, 1/3 होगा। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्य कितना है -1 और 4/3, तो -4/3 यानी c/a। c का मान अगर हम लोग देखें तो कितना है -4, a का वैल्यू -4/3, जो कि ये रिजल्ट में भी हमें दिख रहा है -4/3। यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट संबंध सत्यापित है, यानी ये प्रूव्ड हुआ। इसको नोट करेंगे आप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। यानी आप लोग जो जानते हैं जो बहुपद होगा px, ax² प्लस bx प्लस क्या होगा c, ये व्यापक रूप होता है। इसको कहा जाता है बहुपद का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें दिया हुआ क्या है वो जानते हैं। जो शून्यक है तो शून्यक कितना होगा 2, एक अल्फा और दूसरा बीटा होगा, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का जो योग होगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा जैसा कि -b/a होगा, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a, c/a यानी c/a है। तो यहाँ से जो बहुपद हो जाएगा सिंपल में, यानी कि आप याद रखेंगे कि बहुपदों का अगर योगफल और गुणनफल मालूम होगा तब बहुपद px जो हो जाएगा, बहुपद px जो होगा ये आप याद रखेंगे और इसी पे हमारा सॉल्यूशन होगा। px जो होगा एक होगा kx², k यानी ax² प्लस अल्फा प्लस ax² अल्फा प्लस बीटा x kx²। इसको निकालेंगे तो ax² माइनस होता है k यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें k क्या है तो k के बारे में नहीं सोचना है। जब आपको कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तब इस पर सॉल्व करेंगे, नहीं तो सिंपल याद रखिएगा जब बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम रहेगा तब बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यानी यहाँ पर जो बहुपद निकालेंगे px वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, बस इसी पे हमारा सॉल्यूशन होगा। अब जैसा कि निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ सॉल्यूशन में हमें ज्ञात है, क्या मालूम है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये कितना है -1। इसलिए बहुपद px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4x प्लस अल्फा बीटा तो प्लस -1। तो सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो ये होगा x² माइनस 1/4
माइनस 1, 4 अगर यहाँ से देखेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा क्या होगा, अभिष्ट बहुपद होगा। अब कहेंगे कि इसका 4 कहाँ चला गया भाई, तो 4 जो है जैसे भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये सिंपली 4x² हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा और यहाँ पर px जो बहुपद का होगा वो क्या देगा, 0, तो 0 से गुना करेंगे तो फाइनली क्या होगा, बहुपद का मान दे देगा। यानी कि अभिष्ट बहुपद क्या होगा, 4x² माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। अब सेम फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। माना कि px बराबर तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, इसका मान निकालेंगे 3x² 3√2x प्लस क्या होगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं तो px यानी कि बहुपद, तो बहुपद क्या होगा, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 0, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा √5 है। तो जो बहुपद होता है px वो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको याद रखना होगा ताकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इनसे सॉल्व होगा। यानी क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, यानी ये x² प्लस √5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है एंड अल्फ़ा बीटा 1 है, इसलिए px जो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी x² माइनस x प्लस 1, यानी ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा 1/4 है, तो बहुपद जो हो जाएगा px, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, यानी ये 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें भी कहेंगे कि 4 कहाँ गया, तो 4 भिन्न के जोड़ में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 4 भिन्न के जोड़ में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेम अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है एंड अल्फ़ा बीटा 1 दिया हुआ है, इसलिए px जब निकालेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी x² माइनस 4x प्लस क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक दूसरा दिया हुआ है, सेम की द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, नेक्स्ट छठा नंबर है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है एंड अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल 1 है, इसलिए बहुपद px x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x² माइनस 4x। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी प्रकार की वीडियो के लिए HOD के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।